हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक्स विथ रवि। तो आज हम लोग कन्वर्जन का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था सिर्फ इंटीजर वैल्यू का कन्वर्जन। ठीक है, अगर मान लो कि हमें एग्ज़ाम में फ्लोट वैल्यू दे दिया हो तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल फ्लोट कन्वर्जन। ठीक है, देखो फ्लोटिंग नंबर हैज़ 2 पार्ट्स। जो फ्लोटिंग नंबर होता है ना उसका 2 पार्ट्स होता है। जैसे एग्जांपल्स देके देखो फ्लोटिंग नंबर के पार्ट्स होता है। मान लो कि 10.625। ठीक है, ये क्या है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है क्या, ये हमारा इंटीजर पार्ट। ठीक है, ये हमारा इंटीजर पार्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। तो देखो फ्लोट कन्वर्जन में क्या होता है ना कि वी कन्वर्ट बोथ पार्ट सेपरेटली एंड देन कंबाइन। ठीक है, हम दोनों पार्ट को सेपरेटली पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जनरल रूल्स क्या है। तो इंटीजर पार्ट है हमारा जो पहले भी हम देख चुके हैं, तो उसमें हम लोग क्या कौन सा रूल यूज़ करते हैं, रिपीटेड डिवीजन मेथड। ठीक है, और सेकेंड पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो जो हमारा ये 10 है ना, ठीक है, इसमें हम लोग रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे जो पहले हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, हम लोग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, जितना बेस होगा ना हमारा, मान लो कि हमको डेसिमल से बाइनरी करना है। ठीक है, तो बाइनरी में हमारा बेस कितना होता है, 2। ठीक है, तो 2 है तो हम 6 to 5 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, तो हम जैसे एग्जांपल्स देखेंगे तो हमको बेटर समझ में आएगा। तो अब हम लोग एग्जांपल्स की हेल्प से सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले किसको चेंज करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल्स क्या हो गया, 10.625। ठीक है, ये हमारा बेस 10 में, इसको कन्वर्ट किस में करना है, बेस 2 में, यानी कि बाइनरी में। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, 10.625। ठीक है, इसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा इंटीजर पार्ट्स कौन सा हो जाएगा, 10। ठीक है, ये 10, और डेसिमल पार्ट्स कौन हो जाएगा मेरा, जो पॉइंट्स के बाद होगा, यानी कि 0.625। ठीक है, तो हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं 10 को। ठीक है, पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर लास्ट में दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं 10 को। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवीज़न, क्वेश्चन, रिमाइंडर, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में किए थे इंटीजर पार्ट्स के साथ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, पार्ट इंटीजर कौन सा है, 10, हमको किसमें डिवाइड करना पड़ेगा, बेस 2 से। ठीक है, डिवाइड 2, तो हमारा क्वेश्चन कितना आया, 5, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 5 to the 10। तो हमारा रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 आया। ठीक है, उसके बाद 5 को फिर से डिवाइड करेंगे रिपीटेडली, जब तक कि मेरा क्वेश्चन 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग क्वेश्चन को डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, 5 डिवाइड 2। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, 2, और रिमाइंडर कितना होगा, 1। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ 0 नहीं आया तो फिर से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 डिवाइड 2। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, 1। ठीक है, और रिमाइंडर कितना हो गया मेरा, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर 1 आया मेरा, यहाँ पे 0 नहीं आया तो फिर से इसको डिवाइड करते रहेंगे, रिपीटेडली डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि मेरा क्वेश्चन 0 ना आ जाए। ठीक है, तो 1 डिवाइड बेस 2। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा क्वेश्चन 0 हो जाएगा और रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, देखो क्वेश्चन मेरा 0 आ गया, तब हम इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तब हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, इंटीजर पार्ट को कैसे लिखते हैं, बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 0 1 0। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन डेसिमल पार्ट के साथ जाते हैं। ठीक है, देखो डेसिमल पार्ट में भी ठीक हम वैसा ही करेंगे, चीज़ों को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड हो जाएगा रिजल्ट, एंड थर्ड इंटीजर। ठीक है, देखो मेरा डेसिमल पार्ट कौन हुआ, 0.625, इसको किससे डिवाइड करेंगे, बेस 2 से, क्योंकि हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.25। देखो 1.25 में मेरा इंटीजर पार्ट को हम लोग
निकाल लेंगे, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट 1 को हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ इंटीजर मेरा 1 हो गया, और जो ये पॉइंट के बाद बचा फिर से इसको मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे और फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारा कितना आएगा 0.50, ठीक है। तो हमारे यहाँ इंटीजर पार्ट कितना है 0, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 0। अब हमारे पास 0.50 है, तो 0.50 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरा इंटीजर पार्ट यहाँ हो गया मेरा 1। अब देखो इंटीजर पार्ट में तो हम लोग बॉटम टू टॉप लिख देते हैं, लेकिन हम लोग इसमें कितना है डेसिमल पार्ट में कैसे लिखेंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो 1 0 1, ये चीज़ याद रखना। इंटीजर पार्ट में कैसे लिखेंगे बॉटम टू टॉप, बट फिर लेकिन डेसिमल पार्ट में कैसे लिखेंगे बॉटम टू टॉप, जो मेरा डेसिमल पार्ट होगा 0.625, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा 1 0 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ये दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे देखो मेरे पास था 10.625 बेस 10, हम लोग इसमें कन्वर्ट किए बेस 2 में, ठीक है। पहले हमारे पास क्या आया, ठीक है 1 0 1 0 1 0 1 0 पॉइंट। अब इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है 1 0 1 कंबाइन हो गया और बेस 2। बिल्कुल हम लोग इसी तरीके से चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कन्वर्जन, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल्स है 25.4 बेस 10, वो इसमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, यानी कि बेस 8 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमारे पास क्या है 25.4, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा इंटीजर पार्ट 25, सेकेंड पार्ट हो जाएगा मेरा डेसिमल पार्ट 0.4, ठीक है। तो पहले हम लोग 25 को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 25 इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, डिवीजन क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ठीक है। 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे तो हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सही होगा, ठीक है। तो मेरे पास है 25 डिवाइड 8 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो हमारा ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, तो हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कितना आएगा 3, 8 3 जा 24, ठीक है। और रिमाइंडर में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 डिवाइड 8, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कितना हो जाएगा 0 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। अब देखो मेरा क्वेश्चन 0 आ गया, तो इसके बाद हमें कुछ करने का ज़रूरत है नहीं, तो हमें बस सब लिखना है, ठीक है। तो इंटीजर में कैसे हम लोग लिखते हैं बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो हमारा 3 ये 1 8, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है। डेसिमल पार्ट हमारे पास कौन क्या है 0.4 है, ठीक है। इसको भी 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे, पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा रिजल्ट, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा मेरा इंटीजर, जो कि हमें सेपरेट करना है, ठीक है। 0.4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेस 8 से, क्योंकि हमें ऑक्टल में चेंज करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ मेरे यहाँ पे 0.4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2। अब देखो अब मेरे पास इंटीजर पार्ट कौन हुआ 3, हम लोग 3 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा 0.2 इंटू 8, ठीक है। तो 0.2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.6, ठीक है। मेरा यहाँ इंटीजर पार्ट कितना हो गया 1, तो 1 लिख लेंगे, क्या बचा 0.6 इंटू 8, ठीक है। जब हम लोग 0.6 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8, ठीक है। हमारा इंटीजर पार्ट कितना हो गया 4, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे ना डेसिमल पार्ट में हम लोग मैक्सिमम 3 तक निकालेंगे, ठीक है। 3 तक निकालेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैक्सिमम 3 तक निकालो, दैट इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। इसमें देखो डेसिमल पार्ट में कैसे लिखते हैं चीज़ों को, ठीक है, ऊपर से टॉप टू बॉटम लिखते हैं, ठीक है। टॉप टू बॉटम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा
314, ठीक है, बेस 8। अब क्या करेंगे, चीज़ों को कंबाइन करेंगे, इसको और इसको एक साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। देखो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या होगा, ठीक है। चेंज किसको चेंज करना था, 25.4 बेस 10 को चेंज करना था बेस 8 में, ठीक है। देखो मेरा ऊपर क्या था, ये 3 1, ठीक है। तो 3 1 को लिखेंगे, ठीक है, और ये क्या हो गया मेरा 314 बेस 8, ठीक है। तो यही हमारा हो गया क्या, फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल्स है 17.75, ठीक है, बेस 10 इसमें कन्वर्ट करना है, हेक्सा डेसिमल यानी कि बेस 16 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 17.75, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, हमारा फर्स्ट हो जाएगा मेरा इंटीजर पार्ट जो कि है 17 और मेरा डेसिमल पार्ट क्या हो जाएगा 0.75। तो हम लोग एक एक करके कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। पहले हम लोग 17 को करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, डिवीजन, क्वोशिएंट एंड थर्ड इज रिमाइंडर, ठीक है। देखो डिवीजन हमारे पास क्या है 17, किससे डिवाइड करेंगे, बेस 16 से, क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। हम किससे डिवाइड करेंगे, बेस 16 से, ठीक है। तो 17 डिवाइड 16 कितना हो जाएगा मेरा, क्वेश्चन 1 हो जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर में क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 डिवाइड 16, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा 0 हो गया, तो कुछ करना नहीं है, बस लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, बॉटम टू टॉप, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 1 बेस 16, ठीक है। अब नाउ अब क्या करना है, अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिके डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो हमारा डेसिमल पार्ट क्या आ जाएगा 0.75, ठीक है। तो इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, दूसरा हो जाएगा मेरा रिजल्ट, तीसरा हो जाएगा मेरा टीजर, ठीक है। हमारे पास क्या है 0.75 इंटू कितना बेस 16, ठीक है। जब हम लोग इसका करेंगे कितना आएगा मेरे पास रिजल्ट 12.0, इसमें इंटीजर पार्ट में क्या आएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 12 लिख देंगे। देखो हम अब मेरा डेसिमल पार्ट 0 हो गया, तो हमें आगे नहीं करना है। अगर यहाँ पे डेसिमल पार्ट कुछ और भी होता है, मान लो कि 7.5 होता, ठीक है, तो हम लोग इसको मिनिमम 3 टाइम्स करेंगे, जो कि मोर देन एनफ होगा, ठीक है। डेसिमल पार्ट में मिनिमम 3 टाइम्स करेंगे या 2 टाइम्स करेंगे, वो मोर देन एनफ होगा आंसर्स के लिए, ठीक है। इसको लिख लेंगे। मैं इंटीजर क्या हो जाएगा, कैसे लिखते हैं, टॉप टू बॉटम, तो बॉटम में कुछ है नहीं, मेरे पास एक ही है, क्या करेंगे इसको 12, तो क्या हो गया ये 16। अब हम क्या करेंगे, चीज़ों को कंबाइन करेंगे, इसको और इसको, अपना इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट को क्या करेंगे कंबाइन करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर इसको कन्वर्ट करना था 17.75 को, ठीक है, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 1 पॉइंट,
ये हमारा 12। देखो अब यहीं पे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, ठीक है। हम लोग हेक्साडेसिमल में 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 12 की जगह सी, क्या लिखेंगे सी, ठीक है। 12 की जगह क्या लिखेंगे सी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हेक्साडेसिमल का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है 0 to 9 और A to F, ठीक है। 12 की जगह क्या लिखेंगे सी, तो ये हमारा यहाँ क्या आ जाएगा सी बेस 60। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान देना, ठीक है। एग्जाम्स में ऐसे ही छोटे छोटे मिस्टेक्स होते रहते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कन्वर्जन समझ में आया, वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।